क्यों नहीं रह जाता? जो सारी चीजें उसी में आ गई जो चीज हमें मिलती हैं। चीजों का जब भंडार हमारे पास है, फिर हमें एक एक चीज की मांगने की कोई दरकार नहीं रह जाती। लेकिन बात में दूसरी तरफ ना ले जाते हुए उसी तरफ आता हूं कि मर्दाना जी सेठ जी से संवाद करते हैं, पूछते हैं कि सेठ जी आप बहुत खुश हैं। आपको देख के मुझे ये लगा कि वैसे तो संसार में नानक साहब के साथ विचरण करते करते मैंने ये बात उनसे बार बार सुनी और देखा भी। क्यों कि कोई जीव किसी ढंग से दुखी है, कोई किसी ढंग से दुखी है। न साधु सुखी है, न गृहस्थी सुखी है, न धनवान सुखी है, न औलाद वाला सुखी है, न बे औलाद वाला सुखी है। जिसकी औलाद नहीं है औलाद के लिए तरसता है, औलाद है आपस में उनका झगड़ा होता है, मुकदमे चलते हैं, कोर्टों में खड़े होते हैं, वो दुखी हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो पेट पीट से मरते हैं, भूखे मरते हैं। और जिनके पास ज्यादा धन है उनका आपस में झगड़ा। आज देखो बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े जो मॉल करते हैं उनके कोर्टों में कितने झगड़े मुकदमे चलते हैं। कहने लगा मैंने नानक साहब के साथ घूमते विचरण करते हुए दूर दूर तक हम गए, दुनिया में हमने सबको देखा परखा, लेकिन मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको देख के मुझे ये लगा कि आप सुखी हो। बोला मर्दाना इधर आ, तेरे को चुपके से बताता हूं मैं कैसा सुखी हूं। बोला कि जवानी के दिन थे, औलाद एक दो हो चुकी थी, मैं बीमार हो गया। मेरा सुख बताता हूं, अचानक जब मैं बीमार हो गया मेरी ये हालत होगी कि बचना मुश्किल हो गया। क्या करूं? चलो मैं ठीक हो गया। मैं जब ठीक हो गया घरवाली ऐसी बीमार होगी कि पूछो ना। वो कहने लगी कि अगर मैं तो मर जाऊंगी तो तू तो दूसरा ब्याह कर लेगा, तुझे क्या दुख है मेरा? बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्यों कि जब तक हमारे देश में आज से 100, 125, 150 साल पहले भी लोगों का वचन था, उनकी बात के धनी होते थे, वचन को निभाते थे। मर्यादा और संस्कार हमारे देश में दो के सहारे ही तो हिंदुइज्म का नारा लगा है। यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं की ये खूबी रही है कि जो भी चीज अतिथि आ गया तो उसी को परमात्मा मान लिया। अतिथि देवो भव है कि अतिथि ही देवता है। अगर कोई घर में रास्ते चलते हुए आके कहते हैं कि चलो विश्राम करो, खाना खाओ, रुको, दूसरे देशों की जाके सभ्यता देखो, बिना मतलब के कोई किसी को ये नहीं पूछता ये कौन है, क्यों है, क्या है और इसको क्या दुख है, क्या तकलीफ। लेकिन दुख और सुख की बात चलती है कि इंसान स्वार्थ में इतना भूल जाता है कि उसको ये ख्याल तक नहीं रहता कि मैंने क्या बात कही थी, क्या हुई थी। कहने लगा कि मेरी घरवाली कहने लगी तुझे मेरा क्या दुख है कि स्त्रियां तो सती हो जाती हैं पति के पीछे, लेकिन तुम वो आदमी जाति के हो और मैं अगर गुजर गई तो आप दूसरी शादी कर लोगे, क्या है? बोला नहीं, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम गुजर गई मैं ना शादी करूंगा, ना कहीं कोई दूसरी औरत को लेके आऊंगा, ना घर बसाऊंगा। बोली मुझे कैसे यकीन हो? बोला कि तुझे मैं यकीन दिलाता हूं। और उसने वो काम करके दिखा दिया उसको कि इंसान जो जिंदा जी नहीं कर सकता, नपुंसक होके दिखा दिया अपनी स्त्री को। कहने लगा ये ले अगर तुझे तसल्ली नहीं है तो। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि वो स्त्री मरने के बजाय बोला मेरी घरवाली जिंदा होगी। उसकी बीमारी जाती रही, वो ठीक ठाक होगी। लेकिन अब क्या देखता हूं कि मेरी स्त्री मेरे नौकरों के साथ घूमती फिरती हंसती बोलती है, लेकिन मैं किसी काबिल नहीं हूं और ना ही उसको बोल सकता हूं। मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उसको देखता रहता हूं ऐसे काम करते हुए। क्या कोई इंसान देख सकता है? मर्दाना ने सिर हिलाया और कहने लगा कि सेठ जी गलती होगी। नानक साहब के पास गया, जाके गर्दन नीचे झुका ली। बोले मर्दाना बोल अब क्या बात है? बोला कि नानक साहब आपने ठीक कहा कि संसार में जो चीज सुखी भी दिखाई देती है तो सुख नहीं है, वो अंदर से दुखी है। प्रेमियों, दुख संसार के पदार्थों में सब में है। सुख जिस चीज में है उसके अंदर तकलीफें होंगी, कष्ट इंसान को उठाने पड़ेंगे। उन कष्टों को उठाने के लिए अगर तैयार हो तो क्या कहे महापुरुषों ने कि थोड़ा कष्ट होगा ताऊंगा तपाऊंगा, नखते तारूं खाल, मेरा भगत हिले नहीं तो पल में कर दूं निहाल। उसको इंसान को सुखी करने में देर नहीं लगती, लेकिन परीक्षा लेता है वो मालिक सबकी देखता है कि लगन कितनी सच्ची है। हम रोजाना कितने वायदे करते हैं, कितने हमारा अंदर दिखावटीपन है।
अरे किसकी नजरों में धूल झोंकते हो? इंसान से बच जाओगे, दूसरे लोगों से, समाज से तुम चोरी कर लोगे, लेकिन परमात्मा को जो लोग हाजिर नाजिर समझ के इस दुनिया में काम करते हैं ईमानदारी से, मैंने कहा था ना, बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ले शाह रब तिनानु मिलदा जिन्हादी नीतियां सच्चियां, जिनकी नीयत सच्ची है, जिनकी नीयत सच्ची है वो परमात्मा से मिले मिलाए हैं, देर नहीं लगती। जिनकी नीयत खोटी है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो आदमी धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं, झूठ कपट करते हैं, एक दूसरे का हक छीनते हैं और अपनी संतान को ऐसा वैसा कमा के खिलाते हैं, फिर अच्छाई की कहां गुंजाइश है? अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज समाज की दुर्दशा को देख के भी हम ये नहीं समझ सकते। अंदर की बात तो फिर करो। ये शब्द में आया था, शब्द मेरा ही था, ये मैंने ये लिखा था कि साधो मार्ग सुगम सुहेला। ये मार्ग सुगम सुहेला तो है, लेकिन नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। नाचना हम नहीं जानते, करनी हम करना चाहते नहीं है। संत सतगुरुओं ने कोई बात छिपा के नहीं रखी, लेकिन हम क्या करते हैं? सतगुरु सब कुछ देत देत कछ न रहे हो, हम ही अभागन नार कुछ ले न सके। कि हम ऐसे अभागी जीव हैं, सतगुरु ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे जिसने नाम का भेद दे दिया, ये नाम पिछले युगों में नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू ने जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। जिस शब्द के लिए बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी जोगेश्वर पीर पैगंबर ओलिया तड़फते हुए खाट सामने पड़ी, पैदल गए, कितनी कितनी दूर फिरे, कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई, संतों की कितनी मिन्नत की, और जब जाके कहीं उनको नाम की दीक्षा मिलती थी। लेकिन आज कलयुग में स्वामी जी महाराज ने कितनी दया फरमाई जीवों को, बड़े सहज में। जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिली, वो कलयुग में उस शब्द को प्रकट करके जीवों के लिए आम जारी कर दिया। लेकिन जीवों का अभाग नहीं तो और क्या है कि वो चीज इतने सस्ते में मिलते हुए भी हम करनी नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं हम सुमरण तक नहीं करते नाम का। प्रेमियों, नाम में बड़ी ताकत है। नाम, अरे तुम एक संकल्प उठाते हो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई का पास होने के लिए पढ़ता है, संकल्प उठाता है, संकल्प पूरा हो जाता है, परीक्षा को पास कर लेता है। कोई किसी चीज की परीक्षा देता है, जमींदार आदमी अपनी फसल के लिए करता है। 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, सुबह का टाइम था, मैं सुबह 5 बजे खेत में निकल जाता हूं। खेत में जाके बैठा ही था, तेज आंधी का इतना झोंका आया कि कम से कम 10-15 आदमी बैठे थे। तेज झोंका आया, मैं बोला इसके बाद बारिश भी आएगी, लेकिन हवा इतनी तेज थी, बोला जी इससे तो फसल का नुकसान होगा। मैं बोला तुम इतने आदमी बैठे हो, तुम सच्चे दिल से सुमरण करो नाम का, 5 मिनट में बंद हो जाएगा। वो हाजिर है, मेरे साथ हैं कि 5 मिनट नहीं 4 मिनट में वो हवा का झोंका भी बंद हो गया और बारिश भी नहीं आई, बंद हो गया। लेकिन ये रोकना, ये प्रभु की, मैं कहता हूं उसमें दखल नहीं देना चाहिए हमने। उसके बाद मैंने कह दिया था बारिश भी आएगी, लेकिन ये तो तुम्हें इतबार के लिए था। अरे संतों की बात क्या होती है कि जीव को इतबार दिलाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, खिलाते हैं। तो मैंने सिर्फ इतबार दिलाने के लिए कहा था कि नाम में सुमन में इतनी ताकत है, तुम 5 मिनट करोगे तो 5 नहीं होने दिए, 4 ही मिनट में हो गया। तुलसी अपने राजा जनक जब इस संसार से विदा होके गए ना, और जब नरक के पास से गुजरने लगे और नरक में जीवों को चिल्लाते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, हा हुल्लड़ उनका सुना बड़े दुख से, और वो उससे कर्रा रहे थे पीड़ा से। तो कहने लगे राजा जनक के ये कौन है? बोला जी ये नरक है। बोला कि नरक में क्या हो रहा है ये? बोला कि जीवों को जो यातनाएं दी जाती हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बोला इनको, इन्होंने जो कर्म किए थे वो भोगते हैं। बोला कि भाई मेरे से ये देखे नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा, जरूर देखूंगा। जब राजा जनक उनके अंदर गए और जाके उनको देखा, वो सारे जीव बड़ी बुरी तरह से उनके पीछे पड़ लिए और कहने लगे हमें बचाओ किसी तरह से। तो राजा जनक ने जब उनका दुख देखा, संतों से, और नरम दिल वाले, नरम दिल के तो हो ही जाते हैं, कट्टर दिल तो वो इंसान होते हैं जो पाप में जिनकी प्रवृत्ति हो जाती है, जो रोजाना पाप करना जानते हो, पाप और पुण्य में उनको अंतर नहीं नजर आता है कोई भी।
लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाला, नाम की कमाई करने वाला और अहिंसा का मार्ग जो अपना लेता है, दूसरे जीवों पर जो दया पालता है, कबीर साहब ने कही ना, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताही मिला अविनाशी। ये धर्म के और करनी का सिद्धांत बता दिया कि दिल में दया हो, धर्म की पालना करे। धर्म की क्या पालना है? पुत्र के रूप में अलग है, पिता के रूप में अलग है, पति के रूप में अलग है, भाई के रूप में अलग है, और एक समाज का मुख्य अंग होने के रूप में हमारे अलग धर्म है। और उन सभी धर्मों का समन्वय है इंसान का अपना जीवन। उस जीवन को एक मर्यादित ढंग से, दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे पर दया करते हुए, दूसरे जीवों को भी अपना सा जीव समझते हुए जो इस संसार में विचरण करता है, वो उस नाम को समझने में देर नहीं लगती। उनके लिए मार्ग सुगम सहेला है। लेकिन जो उस मार्ग पर ही नहीं चलते, उनके सिर तो लाख कोस रहेगी मंजिल, कभी मिल नहीं पाएगी। लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएं तो भी नहीं मिलेगा, और चाहे रात दिन संत का संग हो जाए तब भी नहीं मिलेगा। अरे लो, आज जब पारस के साथ संग करेगा और बीच में कोई पर्दा रख लेगा तो कभी सोना नहीं हो सकता। अगर उसको सोना बनाना है तो बीच के पर्दे को हटाना पड़ेगा। जो हमारे भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, संत को संत नहीं जानते। संत तो कहते हैं, संत को तुम, पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भात जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भात जाने। दास पलटू के संत में राम में संत सत्य माने। जो इस बात को सत्य मान लेगा कि संत में राम है, राम में संत है, तो देखो कि उसका काम पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो पाप, मैल और जो बुरा, जो दुश्मन छिपा हुआ है, वो हमें उस मार्ग पर नहीं चलने देता। वो हमें घसीटता है, इन काल के कामों में ले जाता है, नरकों के मार्ग पर। कैसे बचेंगे हम? इसलिए राजा जनक ने जब देखा और कहने लगा कि मैं इनका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोला क्या करोगे? बोला क्या करोगे कि मेरे से जो बन सकता है मैं इनको बाहर निकालूंगा। बोला कि ऐसा नियम नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर इन्होंने कुछ किया है तो बोला कि इनका कर्म तो इनको भोगना पड़ेगा, या फिर इनको पार करने के लिए उसकी अब बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। बोला कि मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। और बोला इनके लिए क्या है कि घड़ी भर का सुमन बतेरा है। नाम का सिमरन एक घड़ी का काफी है, जो इस नरक को ही खाली कर देगा। और राजा जनक ने उसी टाइम अंगूठा टेक के एक घड़ी का सुमन दिया और नरक सारा खाली हो गया, एक भी जीव वहां नहीं रहा। जब कही कि धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सिमरन से तारे पुरुष अनेक। एक घड़ी के सिमरन से। प्रेमियों, आप तो बहुत बहुत सिमरन करते हो नाम का, बहुत प्रेमी हो, दोनों वक्त में ध्यान में भी बैठते हो, अभ्यास भी करते हो ना? नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम का अगर सिमरन मात्र भी कर लोगे, तुम्हारे मन की दशा बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।